Good morning, students. Today we will continue with the chapter number 4, that is mangoes round the year. In previous video we had covered some topics. Now our next topic is summer treat, Mabindi Tandra. Chitti Babu and Chinna Babu live in Andrapuram town in Andhra Pradesh. चिन्नी बाबू और चिन्ना बाबू नाम के दो भाई हैं जो आंध्र प्रदेश के आंध्रपुरम शहर में रहते हैं। द ब्रदर्स स्पेंड द समर हॉलीडेज प्लेइंग इन द मैंगो गार्डन व्हेन द ट्रीज आर फुल ऑफ फ्रूट्स। दे ऑल्सो लाइक टू ईट अनराइप मैंगोज विथ सॉल्ट एंड चिली पाउडर। दोनों भाई अपने गर्मियों की छुट्टियों में आम के बगीचे में खेलते हुए गुजारते हैं। उन्हें कच्ची आम नमक मिर्च लगा के खाने में बड़ा ही मज़ा आता है। एट होम देयर मदर कुक्स अनराइप मैंगोज इन डिफरेंट वेज। शी ऑल्सो मेक मैनी काइंड्स ऑफ मैंगो पिकल्स। द पिकल्स लास्ट थ्रू द ईयर अंटिल द नेक्स्ट मैंगो सीजन। उनकी मदर जो है वो घर में आम का अचार भी बनाती है। वन इवनिंग वाइल हैविंग फूड चिन्ना बाबू आस्क्ड, अम्मा वी हैव सो मैनी मैंगोज, मेक सम मामेदी टांड्रा आम पापड़ फ्रॉम दैम। एक दिन चिन्ना बाबू ने अपनी मदर से आम पापड़ बनाने को कहा। देयर फादर सेड, मेकिंग मामेदी टांड्रा नीड्स 4 weeks of hard work. If you both promise to help us every day for the next 4 weeks, we can together make the Mamidi Tandra. आम पापड़, जिसे आंध्र प्रदेश में मामिदी टांड्रा भी बोलते हैं, उसे बनाने में 4 weeks लगते हैं। It takes 4 weeks of hard work to make मामिदी टांड्रा. Father asked to help both the brothers and both of them agreed. Both the brothers quickly agreed to help. The next day both the children went to the market with their father. Next day दोनों ही अपने फादर के साथ मार्केट में गए। They bought a mat woven from the leaves of a plum tree, poles of kasurina tree, sting made of coconut husk, some jaggery and sugar। और वो प्लाम ट्री के लीव से बनी हुई एक मैट, कसूरीना ट्री से बने हुए पोल्स और कुछ रस्सियाँ, शुगर और जगरी ले आए। What are they doing in this picture? दोनों भाई ट्री से मैंगो तोड़ रहे हैं और वो फादर के साथ मार्केट से सामान लेकर आए और मैंगो का उन्होंने जूस निकाला और जूस को उन्होंने मैट के ऊपर फैलाया और 4 वीक्स के बाद जूस जो है वो सूख कर आम पापड़ बन गया। तो आम पापड़ को किस तरह से बनाया जाता है? तो सबसे पहले मैंगो को जो डंठल होते हैं उनको काटा जाता है, फिर उनको अच्छे से धोया जाता है और उनके जो छिलके हैं उनको निकालने के बाद उसमें से रस निकाला जाता है और फिर शुगर एंड जगरी में उन्हें मिलाया जाता है। शुगर एंड जगरी वर्क्स एज प्रिजर्वेटिव्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकते हैं और फिर उसे अच्छे से मिलाया जाता है और फिर इन मैंगो के जो जूस है उनको मैट पर उन्हें अच्छे से फैलाया जाता है और फिर सूरज की धूप में सूखने रखा जाता है और 4 वीक्स के हार्ड वर्क के बाद ये आम पापड़ सूख के रेडी हो जाता है। फिर पैक करके रेडी करके उन्हें मार्केट में सेल किया जाता है। Now Amma found a sunny place in the backyard. Both the brothers made a high platform by using poles. They spread out and tied the mat on that platform.
उसी तरह से माँ ने भी एक अच्छी सी जगह ढूंढ निकाली अपने बैकयार्ड में और दोनों भाइयों ने मिलकर लंबे लंबे पोल्स बांधे और उस पर प्लाम ट्री से बनी हुई मैट को फैला दिया। नेक्स्ट डे अप्पा chose the most ripe mangoes. They took out the mango pulp into a large pot. नेक्स्ट डे अप्पा ने सबसे ज़्यादा पके हुए मैंगोज़ को छांट छांट के निकाला और उनका पल्प निकाला। देन दे strained the pulp through a fine muslin cloth to remove the fibers from the pulp. फिर उसको मुस्लिन क्लोथ से स्ट्रेन किया। स्ट्रेन मीन्स छानना। देन चिट्टी बाबू क्रश्ड द गुड़ जगरी टिल देयर वर नो लम्प्स। दे एडेड द जगरी एंड शुगर इन इक्वल अमाउंट्स टू द पल्प। चिन्ना बाबू मिक्स द जगरी एंड शुगर वेल विथ अ बिग स्पून। Amma then spread this pulp into a thin layer over the mat. The thin layer was left to dry in the sun. उसके बाद चिट्टी बाबू ने जगरी को क्रश किया और जगरी और शुगर दोनों को इक्वल अमाउंट में पल्प के साथ मिक्स किया। उसके बाद जो पोल्स के ऊपर जो मैट बिछाया गया था उस मैट के ऊपर फैला दिया और कई वीक्स तक वो लेयर के ऊपर लेयर फैलाते गए। इन द इवनिंग दे कवर्ड द मैट विथ अ क्लीन साड़ी टू अवॉइड एनी डस्ट। द नेक्स्ट डे दे अगेन टुक आउट सम मैंगो पल्प। दे एडेड jaggery and sugar into the pulp. Then they spread the pulp over the previous day's layer. This work was given to both the brothers. Both of them together spread many layers over it. For the next 4 weeks, they hoped that it would not rain. इसी तरह से दोनों भाई मैट के ऊपर लेयर बिछाते गए। For 4 weeks, they added layer after layer until the jelly grew 4 centimeters thick and looked like a golden cake. After some days, Amma said, "The Mamidi Tandra is ready. We can take it out and cut it into pieces tomorrow." और 4 वीक्स के बाद वो गोल्डन केक तैयार हो गया। गोल्डन केक यानी मामेदी टांड्रा। The next day, the mat was brought down from the platform. Mamidi Tandra was cut into smaller pieces. The brothers tasted it. It was tasty. Chinna Babu said, "Wow, how tasty! After all, we have also helped in making it." और दोनों भाइयों ने मिलकर मज़े से आम पापड़ का मज़ा लिया। Now write, why was sugar and jaggery mixed into the mango pulp and dried in the sun? To make Mamidi Tandra आम पापड़, sugar and jaggery act as preservatives and drying. शुगर एंड जगरी मीठे होते हैं, वो खाने को प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं और मामिदी टांडा के केस में वो मैंगो को प्रिजर्व करने के लिए हमने शुगर एंड जगरी का यूज़ किया। और ड्राई क्यों किया? क्योंकि ड्राइंग इट अंडर द सन इज़ ऑल्सो मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। जब हम किसी भी चीज़ को ड्राई कर रहे हैं तब हम उसका पानी निकाल देते हैं। एंड इन द एब्सेंस ऑफ वाटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नॉट एबल टू ग्रो। इसी तरह से हम हमारा फूड जो है वो स्पॉइल होने से बच जाता है, सो दैट आम पापड़ कैन रिमेन फ्रेश विदाउट स्पॉइलेज फॉर अ लॉन्ग टाइम। Now, why did Appa first choose the most ripe mangoes to be used for making the Mamidi Tandra?
तो अप्पा ने सबसे अच्छी तरह से पके हुए मैंगो को ही क्यों चुना मामी दी टंडरा बनाने के लिए? क्योंकि राइप मैंगोज कंटेन मोर जूस एंड लेस फाइबर। मामी दी टंडरा जो है वो मैंगो के जूस से ही बनता है। Now, how did the brothers make the Mamidi Tandra? Write down step by step what they did for this. Step by step उन्होंने क्या किया? So first, platform was made from Kasurina poles and mat. Mango juice was taken out, filtered and spread on the mat and left to dry. Every day layer after layer was added. After 4 weeks, a thick layer of aam papad was made. Now what things are made in your house from ripe and unripe mangoes? आपके घर में भी कच्चे आम और पके आम से क्या क्या बनता है? कच्चे आम से बनता है पिकल, आम पन्ना, मैंगो चटनी एंड पके आम से आम पापड़, मैंगो जैम, मैंगो मिल्क शेक etc. Make a list of all the different types of pickles that you know about and share with your friends. Now find out and discuss. Is there any kind of pickle made in your house? What kind of pickle is it? Who makes it? From whom did they learn to make the pickle? क्या आपके घर में भी किसी खास तरीके का अचार बनता है? कौन बनाता है? और ये पिकल बनाने की जो आर्ट है ये उन्होंने कहाँ से सीखी है? There are many kinds of pickle made in my house. They are made from mango, chili, lemon and jackfruit. My mother makes these pickles. She learnt it from my grandmother. What all things are needed to make any one type of pickle in your house? How is the pickle made? Find out the recipe and write. Let us take example of mango pickle. Following things are needed to make salty mango pickle: raw mangoes, turmeric powder, red chili powder, coriander powder, mustard seeds, aniseed, methi, kalonji, salt, oil, etc. Process: raw mango is cut into small pieces and washed. It is sun-dried for a day to remove some moisture. All the spices are mixed with raw mangoes. Then the mixture is put in glass or porcelain jar. Oil is poured so that the pickle mixture gets submerged in oil. This is left in sunshine for about a week. Now, how are these things made in your house? Papad, chutney, badiya, sauce. Papad is made from different kinds of lentils and also from potatoes. For example, urad papad is made by grinding the urad dal and mixing it with salt and other spices. A dough is then made. Thin papad is rolled out from the dough. This is left in the sun for drying. Chutney is made from many things, but chutney of dhania and mirchi is very popular. Lots of coriander leaves and some green chili are ground in a fine paste. Salt is added as per taste. This chutney is normally eaten fresh. It can also be preserved for some days
by adding oil in it. Badiyan are made from urad. Urad grains are soaked overnight in water and then ground into a coarse paste. Salt and spices are added as per taste. The small lumps are made on a cloth and left to dry in the sun. And sauce. Tomato sauce is made out of tomatoes. Now it is a 2-day journey by train from Pune to Kolkata. If you were to go on this trip, what food items would you carry with you? How would you pack them? Make a list on the blackboard of all the packed food. What food would you eat first? पूना से कोलकाता जाने के लिए हमें ट्रेन में 2 दिन लगते हैं। मान लीजिए आप भी इस ट्रिप में जा रहे हैं, तो आप अपने साथ किन किन फूड आइटम्स को कैरी करेंगे, आप उन्हें कैसे पैक करेंगे, इसका आप लिस्ट बनाइए और पहले आप क्या खाएंगे और बाद में क्या खाएंगे। I will carry those items which do not get spoiled easily. I will pack them in dry containers and packets. I will carry biscuits, chips, dry fruits, dry sweets, sattu, gram powder, curd, chevda, puffed rice, puri, dry sabji, etc. I will first try to finish puri and sabji because they can get spoiled in a few days. Now what we have learned, glass jars and bottles are dried well in the sun before filling them with pickles. Why is this done? Do you remember what happened to the bread in the experiment? हम कांच के बॉटल में पिकल को भरने से पहले हम उसे अच्छे से धूप में सुखाते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? Glass jars and bottles are dried well in the sun to remove any moisture. In the experiment with bread got spoiled because of moisture and fungus grew on it. हम ग्लास जार और बॉटल्स को सुखाते हैं, हम उसका मॉइस्चर निकालने के लिए। हमने कांच के जार और बॉटल्स को अच्छे से सुखाया और अगर पानी की एक भी बूंद रह गई तो हमारा जो अचार है वो ख़राब हो सकता है। इसीलिए हम ग्लास जार और बॉटल्स को अच्छे से सुखाते हैं। हमारे ब्रेड वाले एक्सपेरिमेंट में भी हमने पानी की कुछ बूंदें छिड़की थी और इसीलिए उस ब्रेड में फंगस ग्रो हुए थे और हमारा ब्रेड जो था वो स्पॉइल हो गया था। Now to eat mangoes round the year, we make different items like pickle, आम पापड़, चटनी, चिक्की, etc. हम हर साल मैंगो का मज़ा लेने के लिए मैंगो से अलग अलग तरह की चीज़ों को बनाते हैं, लाइक पिकल, आम पापड़, चटनी, चिक्की, etc. List some other food with which we make different things so that we can enjoy it throughout the year. For example, pickles are made from many things. Many vegetables like cauliflower are sun-dried for later use. Potato chips and banana chips are made so that they can last longer. Murabba is prepared from white gourd and amla. Okay, students, here we complete our chapter number 4, that is mangoes around the year. Thank you.